नमस्कार दोस्तों। मेरे पाम रीडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज 61 वर्ष के पुरुष के पाम का एनालिसिस करेंगे, इनके सवालों का जवाब करेंगे। तो सर्वप्रथम इनके सवालों को सुनेंगे, फिर एक एक करके इनके सवालों का उत्तर करेंगे। उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। इनका क्वेश्चन इस प्रकार है, वर्तमान समय में ये काम ढूंढ रहे हैं 61 वर्ष की आयु में और आगे की जिंदगी के विषय में जानना चाहते हैं कि आगे की जिंदगी कैसी रहेगी, जितनी बची है, चाहे वो 10 साल हो, 20 साल हो, 50 साल हो, कितनी रहेगी और कैसी रहेगी, और आगे काम मिलेगा कि नहीं, और जिंदगी में विशेष कोई समस्या के योग तो है नहीं, ये इनको जानना है। तो ये इनके सारे स्पष्ट क्वेश्चंस हैं और इस एज के बाद जातक के ऐसे ही क्वेश्चंस होते हैं। तो अब निश्चिंत रहिए, आपके सारे ही प्रश्नों पर हम विचार करेंगे, चीज़ों को बड़े स्पष्ट तरीके से समझाने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहली चीज़, ये वीडियो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि आज के वीडियो से मैं बताने वाला हूं, जो व्यक्ति डर रहे हैं, स्पेशली जिनकी जीवन रेखा टूटी है, ब्रेक है, उनको लग रहा है कि उनकी जीवन रेखा टूटी है, फ्लक्चुएट है, महज वो 20 साल के हों या 30 साल के हों, उनको इनकी जीवन रेखा पर आगे ब्रेक दिख रहा हो तो वो डर रहे हों कि क्या होगा, आगे नहीं होगा, कौन सी बड़ी घटना घटेगी। तो आज के वीडियो से ना ये डाउट्स तो आपके क्लियर हो जाएंगे। ये तो मैं लिख के देता हूँ क्योंकि इनके हाथ पर भी टूटी हुई जीवन रेखा है और वो रहने के बावजूद जातक बहुत लंबा बचे। तो मैं अपने प्राय वीडियोस में किसी एक रेखा का जिक्र करता हूँ, आज उसको प्रमाण भी करूँगा और आपके समक्ष रखूँगा। भगवान विष्णु की आप लोगों पर असीम कृपा बने रहे और सब लोग स्वस्थ रहे, मस्त रहे। जो समस्या अभी हमारे देश में चल रही है उसको लेकर तो मैं यही कहूँगा और सभी से यही अनुरोध करूँगा कि भगवान विष्णु के शरण में जाएं, उनकी आराधना करें, उनसे मांगे, आपकी ज़िंदगी बड़ी अच्छी रहेगी। तो आज तो मैं इतना प्रॉमिस तो आपसे ज़रूर करूँगा कि आपका डर निकाल दूंगा। अगर आपके मन में किसी बात को भी लेकर डर है, स्पेशली अपने आयु को लेके, किसी ने कह दिया कि आप अल्पायु हैं, आप लंबा नहीं बचेंगे, हालांकि ये बात कहना ही अनुचित है और जो व्यक्ति इस बात को कह रहा है वो अपने अज्ञानता का परिचय दिखा रहा है। तो यहाँ पर से भी मैं आपके डाउट्स को क्लियर करने वाला हूँ कि ऐसा कुछ भी नहीं होता। टूटी हुई जीवन रेखा के बावजूद आपकी आयु बड़ी लंबी हो सकती है। ये मैंने बहुत हाथ पर देखा है। आज तो प्रमाण के रूप से ही दिखाऊंगा। 61 वर्ष की इनकी आयु है। इनके विषय में जो भी बताऊंगा वो तो समझने वाली बात होगी, चूंकि इन्होंने 61 वर्ष बिताया, एक्सपीरियंस भी काफ़ी ज़्यादा होगा इनको अपनी ज़िंदगी का। इवन आप सभी इनकी ज़िंदगी को देख के एक्सपीरियंस ग्रहण कर सकते हैं। तो पहले तो इनकी रेखाओं की बनावट को देख के आपको कन्फ्यूजन्स लग रहा होगा। सबसे प्रथम मैं यही कार्य करूंगा कि आपके कन्फ्यूजन्स को दूर करूंगा, इनके रेखाओं को, बनावट को बहुत ही अच्छे तरीके से समझाने का प्रयास करूंगा। तो ये इनकी लाइफ लाइन है। इवन सबके हाथ पर लाइफ लाइन यहीं पर से बनती है, बड़ी अच्छी लाइफ लाइन है और एक समय के बाद तो बहुत अच्छी है, लेकिन एक समय से पहले ये बहुत गड़बड़ भी थी, उसको भी मैं दिखाने का प्रयास करता हूं। यहां पर से देखो बिल्कुल ब्रेक है, एकदम ऐसे करके ब्रेक है, एकदम ब्रेक है। तो ये वाली अवस्था यहां पर आके रुक गई, फिर यहां पर रुक गई। तो इससे बड़ी नेगेटिविटी क्या हो सकती है। मैं अपने वीडियोस में प्रायः कहता हूं, अगर आपकी जीवन रेखा यहां से चली और यहां पर से कोई एक लाइन गई तो इसको हम ब्रेक नहीं मानेंगे, ये प्रगति का योग है। ब्रेक हम कब मानेंगे, जब यहां पर आ गई, यहां पर आ गई, इस बीच में कोई गैप हो तो उसको हम ब्रेक मानेंगे। ये बेहद नेगेटिव अवस्था है, बेहद नेगेटिव अवस्था, इसमें कोई संदेह नहीं है। इनकी जिंदगी पर भी ये है, लेकिन फिर भी इन्होंने दीर्घायु, इनकी दीर्घायु हुई। मैं प्रायः अपने वीडियोस में बताया करता हूं कि दीर्घायु योग के लिए बहुत सी चीज़ों को देखा जाता है। प्लैनेट्स भी काफ़ी अहम रोल प्ले करता है, लेकिन इनके हाथ पर किस लाइन ने अहम रोल प्ले किया, क्यों मैं जीवन रेखा के समतुल्य एक रेखा को और मानता हूं, वो आज प्रूव हो जाएगा। अब आप देखिए तो इनकी एक मंगल रेखा है बहुत जबरदस्त, जो कि इनके जीवन रेखा को कवर अप कर रही है। और मंगल रेखा को मैं हमेशा अपने वीडियोस में कहता हूं कि इसको हम पूर्व पुण्य रेखा कहते हैं। आपके द्वारा किए गए अच्छे कर्म है जिसके एवज में ये रेखा आपके हाथ पर अवस्थित होती है, तो इसको बिल्कुल आपको लाइटली नहीं लेना। ये बहुत ही अच्छी रेखा है, ये आपको प्रोटेक्ट करती है। ये तो आपको प्रत्यक्ष दिख रहा होगा इनके हाथ पर। इनके हाथ पर मंगल रेखा उस समय काबिज है और इनकी जीवन रेखा में ब्रेकेज था, तो इनके जिंदगी पर कोई परेशानी नहीं हुई। अगर ऐसा ब्रेकेज आपके किसी के हाथ पर है, फिर भी आप लंबा जिंदगी जी सकते हैं, सर्वाइव कर सकते हैं। अगर उसी के पैरेलल मंगल रेखा है तो सर्वाइवल बहुत ईजी हो जाता है, बहुत ईजी हो जाता है। अब मैंने यहां पर एक टर्म का प्रयोग किया कि सर्वाइवल ईजी हो जाता है। मैंने ये नहीं कहा कि आप डेफिनेटली सिर्फ इसी कारण से सर्वाइव कर रहे हैं, समझना।
तो ये तो एक प्रमाणित योग है, इसके अलावा भी और भी बहुत प्रकार की चीज़ें होती है जिसको हमें देखना होता है, तो बिना देखे बता पाना मुश्किल है। इसलिए डरिए मत, बिल्कुल मत डरिए, क्योंकि प्रत्यक्ष रूप से मैं दिखा रहा हूं और प्रत्यक्ष के लिए प्रमाण की कोई आवश्यकता है नहीं। तो मैं एकदम दिखा रहा हूं, आपको समझना है और बिल्कुल नहीं डरना है। अगर कोई व्यक्ति आपको डरा रहा है तो उसका इंटेंशन कुछ भी हो सकता है। उसका इंटेंशन ये भी हो सकता है कि आपसे वो पैसे ठगे, ये पूजा कराओ वो पाठ कराओ इसके संदर्भ में। तो बस कृष्ण पर और भगवान विष्णु पर भरोसा रखें, क्योंकि वही आदि है, वही अंत है। अगर विशेष चिंता हो रहा है कि मैं जल्दी मर जाऊंगा, मेरी अल्पायु है, तो अपने सारे टेंशन को कृष्ण को दे दो और मस्त रहो, अच्छे अच्छे कर्म करो और उन्हीं के शरण में रहो, उनकी गुण गाओ, उनकी आराधना करो। जिंदगी पर कोई समस्या नहीं होगी। अपने नेगेटिव ख्यालात को मन से दूर रखिए। तो ये चीज़ आपने समझ लिया, तो इसके बावजूद भी आप जिंदगी को अच्छे तरीके से जी सकते हैं, जैसा इन्होंने जिया। जिया क्या मस्त जिया, 61 वर्ष की आयु है, आज भी ये काम के लिए समर्पित है और काम के लिए प्रेरित है। इनका पहला क्वेश्चन काम को ही लेके था, तो आप समझ सकते हैं कि एनर्जी अभी भी इनके अंदर है, अभी तक जिंदगी से हारे नहीं है और जिंदगी पर कुछ करना चाह रहे हैं। तो वो तो समझ का फेर है। मैं तो अगर दो बात आप हमसे करोगे तो मैं ये जान जाऊंगा कि आपके अंदर कितनी पोटेंशियल, कितनी एनर्जी है। तो ये चीज़ आपने समझ लिया, तो ये बेहद अच्छी पॉजिटिविटी है। बहुत से लोगों के डाउट्स क्लियर हुए होंगे और मैं आप सभी से आग्रह करूंगा कि वीडियो को जितना हो सके फैलाइए, ये मेरा रिक्वेस्ट है आपसे, क्योंकि बहुत से लोग इस प्रकार के दुविधा में होंगे, क्योंकि आजकल लोग डर का हथियार बना के आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ देते हैं। तो बस वीडियो फॉरवर्ड करिए, कोई परेशानी नहीं होगी, किसी को नहीं, लोग के डाउट्स एकदम क्लियर हो जाएंगे। चलिए जी, अभी इनकी पॉजिटिव चीज़ को देखेंगे। फिर एक रेखाओं की बनावट को मैं बता रहा था, तो ये भाग्य रेखा इनकी है, ये ऐसे करके नीचे गई जाती है, बहुत से हाथ पर जाती है, चूंकि ये प्रोग्रेस लाइन है। इसमें कोई बहुत वियर्ड वाली बात नहीं है, बस समझ का फेर है। ये भाग्य रेखा एकदम यहाँ से गई है और आगे यहाँ तक गई है, और आगे भी भाग्य रेखा बड़ी अच्छी, ये भी भाग्य रेखा के ब्रांचेस है। तो भाग्य रेखा देख लिया आपने। सूर्य रेखा बड़ी अच्छी है, एक सोर्स ऑफ इनकम जिंदगी पर रहता है। जब तक आप काम करना चाहेंगे तब तक आपको कहीं ना कहीं से काम मिलता रहेगा। बुध रेखा भी एक बन रही है, बहुत क्लियर तो नहीं है अभी, बहुत ज़्यादा पोटेंशियल में तो नहीं है, लेकिन हाँ बन रही है। तो ये रेखाओं की बनावट इनकी ऐसी थी। अभी थोड़ा इनकी पॉजिटिव चीज़ को देख लेते हैं। पहले पॉजिटिविटी तो मंगल रेखा है, दूसरी बहुत सुंदर जीवन रेखा, तीसरी अच्छी भाग्य रेखा है जो जातक को समय समय पर कामयाबी को दर्शाती है। जातक के जिंदगी पर पैसे की फ्लो बनी रहती है। जब जिस प्रकार से धन की आवश्यकता होती है, कहीं ना कहीं से धन भी आ जाता है। और एक बेहद अच्छी आपकी मस्तिष्क रेखा है, दिमाग के बड़े तेज व्यक्ति हैं आप, और बहुत अच्छी हृदय रेखा है। थोड़ी इमोशंस था लेकिन वो नॉर्मल है। आगे सूर्य रेखा भी बड़ी अच्छी बनी है, पॉजिटिविटी है। प्लैनेट्स में बताऊं तो चंद्रमा बड़ा अच्छा है, दोनों, मंगल बहुत अच्छा है, शुक्र भी बढ़िया दिखाऊंगा आगे। आपका सैटर्न, सन, मरकरी, मतलब मैक्सिमम प्लैनेट्स ठीक है, बृहस्पति भी एक हद तक ठीक है। ओवर डेवलप्ड नहीं है, एक दो प्लैनेट्स ओवर डेवलप्ड हैं जिसमें सुख सुविधा दर्शाती है जिंदगी पर, लेकिन मैक्सिमम प्लैनेट्स आपके अच्छे कंडीशंस में, ये तो मैं देख पा रहा हूं आपके हाथ से। तो ये भी एक बड़ी राजयोग कारक अवस्था है, जिसके एवज में जातक के जिंदगी कंफर्ट में तो रहती ही है। अभी चलिए कुछ नेगेटिव अवस्थाओं पर हम बात कर लेते हैं। तो नेगेटिविटी में मैं दिखाऊं तो यहां पर से आपकी दिक्कत है, ये लाइफ लाइन पर इस समय कोई ना कोई प्रॉब्लम्स आई होगी। बेशक बहुत ज़्यादा नेगेटिव नहीं, लेकिन हाँ कुछ ना कुछ समस्याएं आई होंगी जिसको लेकर आप काफ़ी ज़्यादा वरीड रहे होंगे, ये डेफिनेट है। तो देखो ये लाइंस अगर आपके हाथ पर है, थोड़ा चिंता करो, आयु को लेकर बिल्कुल चिंता मत करो। उस समय कुछ चीज़ें घटित हो सकती है जो आपके लिए तकलीफदेह हो सकती है, वो कुछ भी हो सकता है। हो सकता है कि आप किसी एक चीज़ से, एक सामान से बहुत प्यार करते हैं, वो सामान टूट जाए, या फिर कुछ घरेलू मामले में अड़चने आ जाए, घरेलू मामले में परेशानी आ जाए, तो कुछ भी हो सकता है। नेगेटिविटी मतलब कुछ भी, ज़्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकती है, डिपेंड करती है उस समय के भाग्य रेखा पर, या उस समय के जीवन रेखा पर, या प्लैनेटरी कंडीशंस पर, और आपके हाथ पर बनने वाले और नेगेटिव अवस्थाओं पर। वो डिपेंड करता है, वो वेरी करता है पर्सन टू पर्सन, कि किसके ज़िंदगी पर कैसा फल मिलेगा, उनके हाथ पर बनने वाले कंडीशंस के हिसाब से ये वेरी करता है। इसलिए मैं इतना डिटेल्स में तो बात नहीं करूंगा, लेकिन वो छोटी समस्या भी हो सकती है, बड़ी भी हो सकती है। तो समस्या मीन्स समस्या, तकलीफ मीन्स तकलीफ, चाहे वो छोटी हो अथवा बड़ी हो, तो उसका केयर तो हमें करना चाहिए। मोरल यही है इस डिस्कशन का, कि उसका केयर तो हमें ज़रूर करना चाहिए। तकलीफ तकलीफ होता है, वो किसी को पता थोड़ी है कितनी बड़ी आएगी छोटी आएगी। हाँ एक अंदाज़ा लगाया जा सकता है, लेकिन फिर भी हमें अवेयर रहना है। चलिए नेगेटिविटी देख लिया आपने। उसके बाद थोड़ी बृहस्पति में गड़बड़ी तो थी कि यहाँ पर से दबाव था, तो वो आज भी एक कार्य
इनके पास काम नहीं है, किसी वजह से काम चला गया है, शुरुआती दौर से फ्लक्चुएशंस रहा है। इसका रीज़न बृहस्पति भी बना है, नेगेटिविटी है, और भाग्य रेखा बेहद संतुलित ना होने की वजह से समय समय पर कुछ कुछ दुख तकलीफ इनको देखने को मिले हैं। लेकिन ठीक है, आगे भी भाग्य रेखा है, काम चलाओ, जिसके एवज में जातक का फल मिल जाएगा, जिंदगी अच्छी कट जाएगी। लेकिन ये एक नेगेटिविटी तो है। मैं बहुत लोगों का हाथ देखता हूँ, देखता ही रहता हूँ। मुझे जिनके हाथ पर बहुत सटीक और सुडौल भाग्य रेखा दिखती है, वो जातक बड़ा अच्छा करते हैं, लाइफ में बड़ी अच्छी जिंदगी जीते हैं। ठीक है, 1-2 दिन का स्ट्रगल्स रहता है, 1-2 महीने का रहता है, 1-2 साल का रहता है, लेकिन फिर चीज़ें नॉर्मल हो जाती है। तो भाग्य रेखा एक बहुत अच्छी चीज़ तो है, ये तो मैं मानता हूँ, समझता हूँ, और लोगों को समझाने का प्रयास करता हूँ। अगर आपके हाथ पर बहुत सुडौल है, मतलब कहीं पर ब्रेक नहीं है, कहीं पर दिक्कत नहीं है, एकदम सीधी सने पर्वत तक गई है, तो समझो आप बहुत भाग्यशाली व्यक्ति हैं, बहुत भाग्यशाली। तो ये नेगेटिव अवस्थाओं को आपने समझ लिया। कुछ इमोशंस तो थे, थोड़ा इमोशनल धक्का बचपन में भी लगाए, बाकी इमोशनल व्यक्ति तो आप हैं भी। ऐसे जातक इमोशंस बहुत ज़्यादा होते हैं ऐसे लोगों में, इमोशनल है, सीधी बात है, इमोशनल है। तो ज़्यादा इमोशनल भी नहीं रहना है, ज़्यादा इमोशनल रह के कोई फ़ायदा भी है नहीं, मेरे समझ से तो नहीं है। तो थोड़े इमोशंस भी आपके तरह मुझे दिखा रही हैं, तो उस पर थोड़ा नियंत्रण करने की आपको आवश्यकता है, ये तो आप समझ के चलो। अभी हम आगे चलते हैं, अब इनके कुछ क्वेश्चंस पर चलते हैं कि इनके जॉब के क्या स्थितियाँ दिख रही है, हमें जॉब मिलेगा कि नहीं। तो मैं इसी पिक से डील करना चाहूँगा, जॉब के क्या स्थितियाँ हैं। देखिए, आपकी लाइफ लाइन एकदम स्मूथ है, कुछ यात्रा के योग है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा फलित नहीं हो पाए होंगे, चूंकि इसकी अवस्था बहुत ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है। तो जीवन रेखा स्मूथ है, हमें भाग्य रेखा से ही प्रेजेंट करना पड़ेगा कि योग क्या दिख रहे हैं नौकरी के। तो भाग्य रेखा ठीक है, लेकिन अगर इस भाग्य रेखा को आप गौर से देखोगे ना, तो बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ इसमें नज़र नहीं आएगी। तो नौकरी तो आपको मिल जाएगी, क्योंकि सूर्य रेखा आपकी प्रबल है। मैं कह रहा हूँ कि ऐसे लोग अगर काम करना चाहते हैं तो काम तो इनको मिलेगा। तो जॉब मिलने के आसार तो हैं, बस आप यही प्रयास करते रहे। इसके एवज जो भी उपाय मैं आपको दूंगा, रोजाना सूर्य को जल देना तो अति उत्तम रहेगा। इसके एवज में जल्दी वो चीज़ें फलित हो जाएंगे जो आप अपने ज़िंदगी से स्पेशली चाह रहे हैं जॉब के एवज में। तो आगे भाग्य रेखा बड़ी अच्छी है, तो नौकरी का मैं उम्मीद तो जरूर कर रहा हूं, चूंकि जीवन रेखा पर कोई राहु रेखा नहीं है। इससे ज़्यादा खुशी की बात और कुछ नहीं हो सकती। ऑब्स्टेकल कम है, जिंदगी ऐसे भी कट रही है, और आगे चल के अगर आपकी इच्छा है, अगर आप सामर्थ्य हैं काम करने के लिए, तो काम मिल जाएगा आपको। तो ये इनके पहले प्रश्न थे। और आगे की जिंदगी कैसी रहेगी, अभी मैं जीवन रेखा को कवर करता हूं, फिर चीज़ों को समझाता हूं। बचपन से थोड़ी स्ट्रगल्स रहे, वो नॉर्मल, अच्छे परिवार में जन्म होता है, प्रोग्रेस लाइन तो थी जिंदगी पर। जीवन रेखा बड़ी अच्छी थी, इंडिपेंडेंट बहुत जल्दी हो गया 18 वर्ष की आयु में। और एक दिक्कत आपके 23 वर्ष में था, फिर काम तो चला 23 वर्ष के बाद भी, और एक दिक्कत आपके 26 से 28 के बीच में यही जीवन रेखा को लेकर था। हाँ, मैंने कंफर्म किया, इनके 26 से 28 के बीच में इनको समस्याएं आई थी, क्योंकि जीवन रेखा पर गड़बड़ी थी, तो वो समस्याओं को रिप्रेजेंट तो कर ही देती है। तो प्रॉब्लम्स आई थी, लेकिन 28 वर्ष के बाद फिर स्मूथ जिंदगी चली। एक बड़ी तरक्की आपके जिंदगी पर 36 वर्ष की आयु में मान के चलो हुआ। फिर एक 40 ईयर्स में उसके बीच की जिंदगी ठीक चली। थोड़े बहुत फ्लक्चुएशंस रहे होंगे, चूंकि भाग्य रेखा बहुत स्ट्रेंथ भरी नहीं थी, लेकिन 42 के बाद भी जिंदगी ठीक थी। और एक यात्राएं आपके 45 वर्ष के आसपास दिखी, बहुत विजिबल नहीं था, तो ये नहीं भी हो सकता है। 46 में तरक्की, 47 आपके 48 में तरक्की, फिर तकरीबन आपके 52 में आ गए, जिंदगी ठीक है। एक तकरीबन आपके 61 वर्ष में कोई तरक्की का योग बने हैं। तो कुछ जिंदगी पर सफलताएं मिल सकती हैं, क्योंकि ये सब लाइन्स है, ये सब बहुत विशेषकर स्ट्रेंथ बड़ी तो नहीं है, मतलब विजिबिलिटी बहुत कम है। तो मैं प्रायः बताया करता हूं, अगर आपके लाइन्स की विजिबिलिटी कम हो तो विशेष करके वो उतना अच्छा फल नहीं दे पाती। तो इसका कार्य है इस लाइन का आपको प्रोग्रेस कराना, ये यात्रा कराना। तो शायद यात्रा नहीं हो पाया हो, छोटी मोटी कुछ भागदौड़ी हुई हो तो हुई हो, लेकिन बहुत विशेष यात्रा के योग तो नहीं दिख रहे थे, चूंकि बहुत स्ट्रेंथ नहीं था। ये एक मेजर चीज हो जाता है। लोग मुझे आके कहते हैं, गुरुजी मेरे हाथ पर भाग्य रेखा है, बुद्ध रेखा है, लेकिन मैं पैसे क्यों नहीं कमा रहा हूं। जब मैं उन लोगों के अतली देखता हूं तो मुझे ये चीज समझ में आता है कि पैसे ना कमाने का वजह क्या है। उसके लाइंस तो रहते हैं, डेफिनेटली रहते हैं, लेकिन लाइंस में बिल्कुल भी ताकत नहीं रहता। तो जब लाइंस में ताकत नहीं रहता तो पैसे कमाना बहुत मुश्किल हो जाता है। 61 वर्ष में एक तरक्की के योग, 61-62 में आगे भी जिंदगी ठीक है। हाँ, कुछ स्ट्रेंथ बड़ी लाइंस है जो कि आपके 70 में बड़ी यात्रा, फिर 74-73 में आगे भी जीवन रेखा अच्छी है। हम दीर्घायु तो इनको कह ही सकते हैं, क्योंकि एक बहुत ही अच्छी मंगल रेखा है। आगे भी मंगल रेखा बहुत अच्छी चली है, ये भी मंगल रेखा के ब्रांचेस है। तो दीर्घायु कहने में कोई समस्या नहीं है, कोई अनुचित वाली बात नहीं है, वो तो आप डेफिनेटली हो। तो ये चीज आपने समझ लिया। तो अभी इनके अतली काम करेंगे जनरल एनालिसिस, इनके पॉजिटिव, नेगेटिव और इनके अतली पर बनने वाले हर वो कंडीशंस के विषय में बताया जो एक जातक को फायदा देता है और घटा देता है। अभी इनके अतली काम पूरा एनालिसिस करेंगे, चीज़ों को स्पष्ट रूप से क्लियर करेंगे।
तो यहाँ पर से बहुत रोचक जानकारी आपको मिलेगी, तो वीडियो को पूरा देखना, बिल्कुल स्किप मत करना। बहुत प्रकार की जानकारी मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको देने का प्रयास करूंगा, जिसको सुन के आपकी ज़िंदगी बदल सकती है, आप ज़िंदगी पर कुछ करने के लिए प्रेरित जरूर हो सकते हैं। तो आइए देखते हैं इनके हाथ पर क्या क्या है। तो ये इनके स्क्वायर स्पाम में मध्यम एज के बाद सफलता को पाते हैं, लगभग प्लान्स ठीक ठाक कंडीशंस में। 65% राजयोग का फल है। बहुत स्टेबल जॉब नहीं था, फिर भी जिंदगी बीत गई। चूंकि राजयोग कारक हथेली है, गुलाबी हथेली है, शुक्र बड़ा प्रबल है, मंगल बड़ा अच्छा है, तो जातक की जिंदगी ऐसे भी कट जाती है। फिर प्लैनेट्स भी ठीक ठाक कंडीशंस में है। तो मैं प्रायः बताता हूँ, कुछ करना जिंदगी को जीने के लिए ज़रूरी नहीं होता, लेकिन यह भी बहुत बड़ा सच है कि कुछ पाने के लिए तो कुछ करना बहुत ज़रूरी होता है। तो यहां पर से मैं एक एस्ट्रोलॉजिकल या पामिस्ट्रिकल सेंस में एक बात कह रहा हूं आपसे। अगर आपकी हथेली गद्देदार है और आपकी भाग्य रेखा ठीक है, तो आपको बहुत कुछ मिल जाएगा ना चाहते हुए भी। मतलब आपने एक्सपेक्ट नहीं किया होगा अपनी ज़िंदगी से, अनएक्सपेक्टेड चीज़, अनप्रेडिक्टिव चीज़ आपको ज़रूर मिलेगी। पैसे के संदर्भ में, पावर के संदर्भ में, अगर आपके हाथ पर यह अवस्था है तो। अब देखो, इनकी 61 वर्ष की ज़िंदगी बीत गई, आज भी ये जॉब ढूंढ रहे हैं और प्रायः कोई ना कोई परेशानी इनके जॉब में परस्पर बनी रही है। तो इसका अर्थ क्या होता है कि इनके हाथ पर कुछ पॉजिटिविटी होगी, जो जिनके एवज में इनकी ज़िंदगी चल गई। चाहे इनके पिताजी ही इनको सपोर्ट क्यों ना किया हो, इनके भाई ने क्यों इनको सपोर्ट ना, इनके भाई ने ही क्यों नहीं इनको सपोर्ट किया हो, मतलब डिपेंड करता है। सपोर्ट तो मिल ही जाता है अगर आपके हाथ पर सपोर्ट पाने के योग है, तो ये तो आप मान के चल लो। तो चलिए, ये चीज़ आपने समझ लिया, पॉजिटिविटी। बाकी गुलाबी हथेली धन को अट्रैक्ट करती है, जबरदस्त थंब है, जबरदस्त व्यक्तित्व का परिचय कराता है। इच्छा शक्ति, तर्क शक्ति बड़ी अच्छी है। ये वाह करती है, जब भी सपोर्ट की आवश्यकता पड़ेगी मिल जाएगी। इसी का जिक्र तो हम कर रहे थे, इसलिए मैंने कहा अगर आपकी दिली तमन्ना है, आपको काम करना है, तो डेफिनेटली आपको काम मिल जाएगा, क्योंकि आपके हाथ पर वैसी अवस्था है कि अगर आप चाहेंगे तो वो चीज़ आपको मिल जाए। उसके बाद जबरदस्त इच्छा शक्ति है, तर्क शक्ति भी अच्छी है, डिजायर्स के लाइन से व्यक्ति महत्वाकांक्षी होते हैं। थंब बड़ा स्ट्रांग है, जल्दी किसी के सुन के रह तो नहीं सकते। ऐसे लोग काफ़ी इंडिपेंडेंट सोच के होते हैं और जल्दी किसी से सुनना पसंद भी नहीं करते। तो एक बेहतरीन थंब है, बेहतरीन इंसानियत, बेहतरीन व्यक्तित्व का परिचय कराता है। फिर देखिए, यहाँ पर से लाइन्स बड़ी अच्छी, इंसान दिल के बड़े अच्छे हैं, दिल में तो कोई कहीं संदेह नहीं, समझदारी भी ठीक है। ये छोटी बड़ी इंसान बहुत ज़्यादा हिम्मती है। टेंड कर रही है, धार्मिक आस्था है, सैटर्न फिंगर लंबी है, काफ़ी ज़्यादा मेहनती हैं आप। सूर्य फिंगर लंबी है, काफ़ी हिम्मती है, बुद्ध फिंगर फर्स्ट फ्रेंस तक है। कम्युनिकेशन स्किल वाइज भी प्रबल, सेल्स का काम हो, कम्युनिकेशन स्किल से जुड़ा हुआ कार्य हो, किसी को कोई बात कन्विंस करना हो, मैनेजरी का काम हो, सब चीज़ आप कर सकते हैं। सारे फिंगर में स्ट्रेंथ है, तो आज भी मेहनत कर पाएंगे। ताकतवर व्यक्ति हैं, स्ट्रेंथ बड़े व्यक्ति हैं, जल्दी पैनिक नहीं होते, जल्दी घबराते नहीं, किसी भी परिस्थिति से लड़ना जानते हैं, तो बेहतरीन फिंगर है। फिर देखिए, बृहस्पति तो डमाडोल है, मैंने पहले भी कहा, लेकिन ठीक 28 वर्ष के बाद ठीक थी, परोपकारी नेचर था, सेवा भावी नेचर है आपका। कुछ ट्रायंगल्स है जो नेगेटिविटी को दूर कर रही है, कुछ धोखे तो जिंदगी के प्रारंभिक समय में मिले ही होंगे, इसमें तो कोई संदेह नहीं है। थोड़ी बहुत अनबन की स्थिति घरेलू जिंदगी में भी बनी रहती है। बाकी जबरदस्त मस्तिष्क रेखा, दिमाग के तो तेज है आप। ऐसे लोग बहुत सोच समझ के कार्य करते हैं, यूं ही कोई कार्य नहीं कर लेते, चूंकि मस्तिष्क रेखा बहुत ज़्यादा अच्छी है। और कुछ ट्रायंगल्स है जो नेगेटिविटी को दूर कर रही है, और हृदय रेखा भी आपकी काफ़ी ज़्यादा प्रबल है, लेकिन कुछ इमोशंस के परिचय तो करा रही थी, वो सामान्य था, उसको आप ज़्यादा लोड मत लो। सैटर्न तक गई, एक पैसे कमाने की इच्छा तो आपके अंदर बनी रहती है, और ये लोग कमा भी लेते हैं। आपकी बैलेंस काफ़ी अच्छी है, बहुत स्ट्रांग मानसिकता के हैं। कुछ ट्रायंगल्स है जो नेगेटिविटी को दूर कर रही है, इसमें कोई संदेह नहीं है। बहुत हद तक ये नेगेटिविटी को दूर करने में सक्षम है। अभी इनके दूसरे पिक से चीज़ों को हम क्लियर करने का प्रयास करते हैं। तो बृहस्पति यहाँ से मुझे ठीक दिखी, तो ये दर्शाती है जातक की जिंदगी ठीक रही, काम चलने लायक ठीक रही। भाग्य रेखा बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है, लेकिन आप विजिबल है, कुछ काम के योग को दर्शा ही रहे हैं, काम चाहेंगे तो ज़रूर मिल जाएगा। आगे भी भाग्य रेखा ठीक है। लाइन ऑफ एजुकेशन अच्छी है, इंसान बहुत तेज़ होते हैं, समझदार होते हैं। हर्ट लाइन तक सूर्य रेखा गई है, क्लर्क लेवल की सफलता को दर्शाती है। इधर भी गई है, कुछ प्रॉपर्टी के योग तो बन रहे थे, लेकिन भाग्य रेखा बहुत ज़्यादा विजिबल ना होने की वजह से, प्रॉपर्टी के योग बहुत ज़्यादा विजिबल ना होने की वजह से बहुत अच्छा प्रॉपर्टी का साथ तो नहीं मिला होगा। क्योंकि मंगल प्रबल है, तो एक आध प्रॉपर्टी आपको मिल ही गई होगी, चाहे वो आपने बनाई हो या आपको विरासत में मिली हो। सूर्य रेखा अच्छी है, एक नौकरी प्राप्ति का योग तो ये बनाएगी। सन मरकरी अच्छा है, बुद्धि विवेक से कार्य करते, बहुत तेज हैं, भूखे तो मरेंगे नहीं कभी आप इतने दिमाग के तेज है कि काम कहीं ना कहीं से आप जरूर ढूंढ लेंगे, कोई संदेह वाली बात नहीं है। दोनों मंगल बहुत जबरदस्त एनर्जेटिक है, पराक्रमी है। तब आज की एज में भी आप काम ढूंढ रहे हैं, इस एज में लोग राम राम करते हैं, लेकिन ये काम ढूंढ रहे हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है। इस एज में लोग घर पे सुकून से बिताते हैं, लेकिन ये काम करने के लिए प्रेरित है, तो ये बहुत अच्छी बात है। तो जबरदस्त मंगल है ये, आपके पराक्रम, डेडिकेशन, समर्पण, स्वास्थ्य का परिचय तो करा ही रहा था।
फिर देखिए जबरदस्त चंद्रमा, पर्सनैलिटी अच्छी होती है, पैसे के फ्लो बनी रहती है, कुछ यात्रा के योग थे जो कि बहुत सामान्य थे, इसके एवज में बहुत बड़ी बड़ी यात्रा तो नहीं होती, घर पे जिंदगी कट जाती है स्मूथली। बाकी चंद्रमा अच्छा है, पर्सनैलिटी अच्छी होती है, लोगों से एक अच्छा संबंध रहता है आपका। और यहां से कुछ भाग्य रेखा था, तो बचपन से ही भाग्य रेखा का साथ तो था, भाग्य का साथ तो मिला, टूटा फूटा अमाउंट में आगे भी भाग्य रेखा चला, यहां से भाग्य रेखा ठीक ही रही, अच्छी रही इवेंट, थोड़ी डिस्टर्ब रही 36 के बाद, लेकिन थोड़ा कामयाबी मिला होगा चूंकि भाग्य रेखा थी भी, लेकिन बहुत सटीक बहुत अच्छी नहीं थी। आगे इस बीच में थोड़ी डिस्टर्ब रही आपकी, तकरीबन मान के चलो 54 से 58 वर्ष के बीच, उसके बाद अभी बहुत विजिबल नहीं, लेकिन भाग्य रेखा है, काम तो आपको दिला ही देगी। आगे भी भाग्य रेखा चल रही है तो काम मिलने के योग बनेंगे। बुध रेखा बड़ी अच्छी बन रही थी, लेकिन यहां पर से थोड़ी सी गड़बड़ी है, लेकिन ये बन रही है, आसार है बनने के, तो ये आपको कामयाबी जिंदगी पर दे सकते हैं और आगे बढ़ा सकते हैं। कोई ट्रायंगल का विशेषकर फॉर्मेशन नहीं हुआ, हल्का सा लग रहा है, लेकिन ये नहीं बना विशेष रूप से। तो ये इनके मरकरी लाइन के विषय में था, कुछ प्रॉपर्टी के योग मुझे यहां से दिखे, लेकिन ये बहुत विजिबल नहीं था, तो ये इसके बहुत ज़्यादा वैल्यूशन तो मैं लगाऊंगा नहीं। तो भाग्य रेखा बहुत स्मूथ नहीं थी आपके 36 वर्ष के बाद, थोड़े से फ्लक्चुएशन जिंदगी पर बने रहे होंगे। फिर चलिए भी आपके शुक्र और मंगल पर चलते हैं। तो ये इनका शुक्र का प्रबंध, शुक्र बढ़िया है, इसलिए जिंदगी कटी, लेविस लाइफ कटी, यहां से भी कुछ आपके लाइंस बने, ये आपके परोपकारी नेचर का परिचय कराती है, साथ ही साथ ये कराती है लग्जरी सुख का, तो वो तो मिला होगा आपको, कुछ स्ट्रेस जिंदगी पर बने रहे, लेकिन मनी मैनेजमेंट अच्छा था, शुक्र शुक्र बहुत प्रबल है, बहुत स्ट्रांग है, इसके एवज में जिंदगी अच्छी ही कट गई होगी, इसमें तो कोई संदेह नहीं है। और मैं प्रायः बताता हूं जिंदगी ऐसे लोगों की अच्छी ही कट जाती है। जबरदस्त मंगल है, कुछ लाइन से आपके मंगल पर यह दर्शाती, थोड़ा टेंशन लेने वाला नेचर है, लेकिन मंगल रेखा बहुत प्रबल है, आगे दीर्घायु के योग तो ये बता रही है, जबरदस्त जीवन रेखा भी है, तो आयु को लेकर विशेष समस्या नहीं है, और आप अपने पराक्रमी हैं, आप पराक्रम को समझिए, जिंदगी पर आगे बढ़ेंगे। कुछ एक स्टार सा लग रहा था, लेकिन हल्का फुल्का बना है, तो कुछ प्रॉपर्टी के एवज में सुख सुविधा को दर्शाता है, वो हो सकता है आगे भी मिले, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो मंगल शुक्र बढ़िया है, जिंदगी ऐसे अच्छी कटेगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। ये था इनका तरीका पूर्णता विश्लेषण। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद है, लाइक कर दे, कमेंट कर दे, शेयर कर, सब्सक्राइब कर दे। अगर पर्सनली में इस तरह का दिखा के सही जानकारी पाना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेके आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।